औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट। आज मैं आपके लिए क्लास 10 यूनिट नंबर 3 ट्राई अगेन की कंप्लीट एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर्स का सलूशन और एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले है वोकेबलरी ज़ख़ीरा अल्फाज। नंबर 1, राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दर्ज झेल अल्फाज के मायने लिखें। पहला वर्ड है हीड, तवज्जो देना। दूसरा, प्रिजर्व, साबित कदम रहना। स्ट्राइव, कोशिश करना। केस, हालत। पेशेंट, सब्र। दूसरा, फाइंड सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। दर्ज झेल अल्फाज के मुतरादिफात लिखें। पहला है करिज, हौसला या हिम्मत, इसका होगा वेलर। दूसरा है कॉन्कर, इसका होता है फतह करना और इसका है कैप्चर। तीसरा वर्ड है डिसग्रेस, तौहीन, इसका होगा इंसल्ट। हार्ड, सख्त, इसका होगा सॉलिड या टफ भी लिख सकते हैं हम। आगे है रिवॉर्ड, सिला, इसका हो सकता है प्राइज या बाउंटी। उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनका सलूशन हम भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द लेसन टॉट इन द फर्स्ट स्टैंजा। पहले बंद में क्या सबक सिखाया गया है। आंसर, द लेसन दैट इज taught in the first stanza is that no matter if you fail once or twice, you should not give up trying again। पहला बंद हमें ये तालीम देता है कि हमें सब्र, हौसला और मुस्तकिल मिजाजी से नाकामी के खौफ के बगैर कोशिश जारी रखनी चाहिए। There is no shame, no disgrace, even if we do not win the race, we should try again to get success। हम आखिरकार कामयाब होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर। हम नाकामी से क्या सीख सकते हैं। आंसर, we come to know about our weakness and shortcomings from our failure। नाकामी की वजह से हम अपनी खामियों से आगाह हो सकते हैं। After overcoming these hurdles we can get success। इन खामियों से छुटकारा पाकर हम कामयाब हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज़ फेलियर नॉट अ डिस्ग्रेस। नाकामी किस तरह तौहीन नहीं है। वाइस मैन लर्न फ्रॉम देयर फेलियर, ट्राई अगेन, गेट सक्सेस एंड बिकम रिस्पेक्टेबल। इन दिस रिस्पेक्ट फेलियर इज नॉट अ डिस्ग्रेस। नंबर 4, हाउ many टाइम्स शुड वी ट्राई एंड वाई। हमें कितनी बार कोशिश करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। आंसर, वी शुड ऑलवेज कीप ट्राइंग टिल वी अचीव आवर गोल। हमें उस वक्त तक कोशिश करनी चाहिए जब हम अपना मकसद हासिल नहीं कर लेते। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड वी डू इफ़ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड। अगर हमें अपना काम मुश्किल लगे तो हमें क्या करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू फुलफिल आवर टास्क इवन इट मे बी हार्ड। हमें अपना काम मुकम्मल करना चाहिए चाहे वो मुश्किल यानी सख्त ही क्यों ना हो। वी शुड नॉट गिव अप होप एंड कीप ट्राइंग टिल वी आर एबल टू फुलफिल आवर गोल। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और उम्मीद नहीं हारनी चाहिए और हमें मुसलसल कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपने मकसद को कामयाब करने के काबिल हो सकें। क्वेश्चन नंबर 6, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी से जद्दोजहद की एक मिसाल लिखें। इन माई क्लास 8 एनुअल एग्जामिनेशन, क्लास 8 के 8वीं जमात के सालाना इम्तिहानात में आई फेल्ड बैडली बिकॉज बीइंग इल। मैं बुरी तरह फेल हो गया बीमारी होने की वजह से। आई कुड नॉट प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। मैंने
इम्तिहानात की तैयारी नहीं की थी प्रॉपरली, सही तरह से। लेटर ऑन, बाद में। आई वर्क हार्ड एंड गॉट ब्रिलियंट सक्सेस, बाद में मैंने सख्त मेहनत की और कामयाबी हासिल की। तो क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द चॉइस दैट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्माइली एज इट इज़ यूज्ड इन सेंटेंसेस। वो जवाब मुंतखब करें जो जुमले में तशबीह की वजाहत करता है। पहला है, ऑन द कोल्ड विंटर अंडर द कवर्स आई कीप्ड एज स्नग एज आ बग इन द रग। शदीद सर्दी के रोज़ मैं लिहाफ में इस तरह आरामदेह और पुरसुकून हालत में रहा जितना कि झींगर चटाई में रहता है। द स्माइली एज रग स्नग एज अ बग इन अ रग मीन्स, तशबीहा इतना राहत में जितना कि झींगर चटाई का मतलब है। देयर वर बग्स इन माई बेड, मेरे बिस्तर में झींगर थे। नंबर 2, आई वॉज कोजी इन माई बेड, मैं बिस्तर में आराम महसूस कर रहा था। या आई वॉज टू कोल्ड टू स्टे इन द बेड, मुझे इस कदर सर्दी लग रही थी कि मैं बिस्तर में नहीं रह सकता था। तो इसका होगा सेकंड। नेक्स्ट, नंबर 2, द न्यू टीचर वॉज स्वीट एज एप्पल पाई, नया टीचर सेब के मुरब्बे की तरह शीरीं मिजाज था। द स्माइली एज स्वीट एज एप्पल पाई मीन्स, तशबीह सेब के मुरब्बा की तरह मीठा का मतलब है। द न्यू टीचर वाज नाइस, नया टीचर अच्छा था। इसका होगा नंबर 1। थर्ड, देयर लीडर वाज एज वाइज एज एन आउल, उनका रहनुमा उल्लू की तरह अक्लमंद था। द स्माइली एज वाइज एज एन आउल मीन्स, तशबीह उल्लू की तरह अक्लमंद का मतलब है। द लीडर थॉट ही कुड फ्लाई, रहनुमा का ख्याल है कि वो उड़ सकता है। द लीडर कुड टॉक टू द आउल्स, रहनुमा उल्लुओं से बात कर सकता है। या द लीडर न्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, रहनुमा को बहुत सी बातों का इल्म था। तो इसका होगा नंबर सी। नेक्स्ट, नंबर 4, द शॉपिंग सेंटर वॉज लाइक अ 3 रिंग सर्कस द डे बिफोर ईद, ईद से एक रोज़ कबल शॉपिंग सेंटर में बहुत ज़्यादा हजूम था। द स्माइली लाइक आ 3 रिंग सर्कस मीन्स, तशबीह 3 हिस्सों के सर्किस की तरह का मतलब है। इसका होगा सी ऑप्शन। द शॉपिंग सेंटर वॉज रियली बिजी, शॉपिंग सेंटर में वाकई बहुत गहमा गहमी थी। नंबर 5, दानिश थ्रू सच आ टेम्पर आउटबर्स्ट ओवर सच आ टिनी थिंग, ही वॉज एक्टिंग लाइक आ बेबी। दानिश मामूली सी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया, वो एक दूध पीते बच्चे की तरह पेश आ रहा था। द स्माइली लाइक अ बेबी मीन्स, तशबीह शीरख्वार बच्चे की तरह का मतलब है। इसका होगा बी ऑप्शन। दानिश वॉज एक्टिंग चाइल्डिश, दानिश बचकाना तरीके से पेश आ रहा था। नंबर 6, मोहसिन वॉज एक्सप्लोसिव एज आ वोल्केनो when he found out his bike and had been fallen, तशबीह आतिशविशा पहाड़ की तरह गुस्से का मतलब है। इसका होगा बी ऑप्शन। मोहसिन वॉज एंग्री, मोहसिन गुस्से में था। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक स्माइलीज, यूज दी स्माइलीज इन सेंटेंसेस, तशबीहात बनाने के लिए खाली जगह पूर करें, ये तशबीहात जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला है, एज स्लो एज आ टर्टल, कछुए की तरह सुस्त। नंबर 2, एज क्वाइट एज अ डव, फाख्ता की तरह खामोश। नंबर 3, एज ब्लैक एज कोल, कोयले की तरह सयाह। एज टॉल एज अ जाइंट, देव की तरह लंबा या देव की तरह लंबा। नंबर 5, एज सोर एज अ लेमन, लीमू की तरह तर्श। एज स्वीट एज हनी, शहद की तरह मीठा। नेक्स्ट, अल्टरेशन, इसके जुमले बन सकते हैं। नंबर 1 है, इसका जुमला बनेगा शी इज़ स्लो एज आ टर्टल,
इसका बन जाएगा नाजिश इज एज क्वाइट एज अ डव। तीसरे का बन जाएगा हिज ब्रदर इज एज टॉल एज अ जाइंट। नंबर 4 का बताया अभी। नंबर 3 ही इज एज ब्लैक एज कोल। नंबर 5 है दिस ऑरेंज इज एज सोर एज अ लेमन। लास्ट का होगा द एप्पल इज स्वीट एज हनी। नेक्स्ट अल्टरेशन तकरार लफ्जी द रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड्स और द सेम काइंड्स ऑफ साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स और इन स्ट्रेस्ड स्लाइब्स। एक जैसी आवाज़ों या अल्फाज के शुरू में एक जैसी आवाज़ या अल्फाज के ऐसे हिस्से जिनका तलफ़ुज़ ज़ोर देकर अदा किया जाता है उनमें आवाज़ों का तकरार या दोहराना तकरार लफ्ज़ी कहलाता है। एग्ज़ाम्पल है शी सेल्स बाय द सीशोर, वो साहिल समंदर पर सिपियाँ फ़रोख्त करती है। नेक्स्ट ग्रामर सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउंस ज़माइर शख्सी। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट प्रोनाउंस, इसका सिंगुलर। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसका सिंगुलर प्लूरल। पोजेसिव प्रोनाउन, सिंगुलर प्लूरल। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर के साथ आई, प्लूरल के साथ वी। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन में मी, प्लूरल अस। पोजेसिव प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर में माय माइन, प्लूरल में आवर आवर्स। नेक्स्ट सेकंड पर्सन है सब्जेक्ट प्रोनाउन में यू सिंगुलर प्लूरल में दोनों में यू इस्तेमाल होगा। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में सेकंड पर्सन में सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी यू और यू इस्तेमाल होगा। पोजेसिव प्रोनाउन है उसमें सेकंड पर्सन में यू यूअर्स और प्लूरल में यूअर यूअर्स। थर्ड पर्सन है सब्जेक्ट प्रोनाउन में सिंगुलर में ही शी इट, प्लूरल में दे। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में थर्ड पर्सन में सिंगुलर में हिम हर या इट। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन प्लूरल में देम। पोजेसिव प्रोनाउन सिंगुलर में थर्ड पर्सन जब आए तो हिज हर या इट्स और प्लूरल में इट्स देयर या देयर्स। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस। दुरुस्त इसमें ज़मीर से खाली जगह पुर करें। नंबर 1 है देयर इज़ नो नीड टू शाउट आई कैन हियर यू, यहाँ पे आई आएगा। नंबर 2 यू एंड आई वर्क टुगेदर, वी आर अ गुड टीम। अब खाली जगह में आएगा वी हैव गॉट अ बिट ऑफ प्रॉब्लम, कुड यू हेल्प अस प्लीज़। तो पहली खाली जगह में आएगा यू, सेकंड में अस। नंबर 4 है दिस इज़ अ गुड फोटो इजंट इट, is Samina is in it। आगे yes that's it, look she is next to Fahad। नंबर 5 है who did this morning, me खाली जगह में आएगा और I did खाली जगह में आएगा it is it this morning। नंबर 6 is this Ahmad's bag, B no he did not bring one, it can't belong to him। Next 7 number I am looking for my shoes, have you seen them, you और them आएगा खाली जगह में। yes they are here खाली जगह में आएगा they। Next select a personal pronoun that agrees with the subject of each sentence। ऐसा इसमें ज़मीर शख्सी मुंतखब करें जो हर जुमले के फ़ाइल से मुताबिकत रखता हो। नंबर 1 है एनीवन कैन गेट हिज नेम इन द न्यूज़, पहले खाली जगह में आएगा हिज। नंबर 2 नन ऑफ द चेक्स वर कैश्ड, दे फाइनली एक्सपायर्ड खाली जगह में आएगा दे। माई मदर एंड हर सिस्टर टुक देयर वेकेशन टुगेदर, तो खाली जगह में आएगा देयर। नंबर 4 all are welcome, they just need to call for directions to the party खाली जगह में आएगा they। नंबर 5
Venus and Mars have their orbits nearer to the Earth than to any orbits. तो खाली जगह में आएगा there. Number 6, the band starts its tour tomorrow night. खाली जगह में आएगा its. Number 7, any of the candidates could win. They are very much alike. खाली जगह में आएगा they. Number 8, everybody has his own dreams and goals. खाली जगह में आएगा his. Next, degrees of adjectives. इसमाए सिफ्त के दर्जे. नंबर पहला है ये शुरू में पॉजिटिव यानी पहला दर्जा, हार्ड मुश्किल या सख्त, इंटरेस्टिंग दिलचस्प, कंपैरेटिव हार्डर ज़्यादा मुश्किल और मोर इंटरेस्टिंग ज़्यादा दिलचस्प, सुपरलेटिव तीसरा दर्जा है ये, हार्डेस्ट मुश्किल तरीन और द मोस्ट इंटरेस्टिंग दिलचस्प तरीन. हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, द मोस्ट इंटरेस्टिंग. नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय सप्लाइंग द करेक्ट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. इसमाए सिफ्त के दुरुस्त दर्जों से जुमले मुकम्मल करें. नंबर 1 है माई फैमिली एंड आई वेंट टू विजिट मरी लास्ट समर. ऑफ ऑल द समर्स आई हैव हैड आई वुड से दिस वाज द गुड का होगा बेस्ट समर एवर. In Murray, we enjoyed the horse ride. I rode a horse that ran fast हुआ है यहाँ पे तो इसका आएगा faster and faster on the hills. Number 3, we also climbed a tree and when I reached the highest branch, I was यहाँ पे है tired तो इसका आएगा more tired than my sister. Number 4, I bought a jacket which was quite एक्सपेंसिव तो ये एक्सपेंसिव ही आएगा. एंड माई सिस्टर चूज अ स्वेटर बिकॉज शी फाउंड इट मच, ये चीप है तो यहाँ पे चीपर टू बाय. नंबर 5, आफ्टर अवर ट्रिप आई फील आई एम द, यहाँ पे लकी है तो luckiest boy on earth. Order of adjective. इसमाए सिफ्त की तरतीब. Where a number of adjectives are used together, the order depends on the function of the adjectives. जहाँ ज़्यादा इसमाए सिफ्त इकट्ठे इस्तेमाल हों वहाँ तरतीब का दारोमदार इसमाए सिफ्त के काम की नौयत पर होता है. द यूजुअल ऑर्डर इज़, अमूमी तरतीब ये है. वैल्यू या ओपिनियन ये है कदर कीमत या राय. नंबर 2, साइज़ जिसामत. नंबर 3, एज या टेम्परेचर उम्र या दर्जा हरारत. शेप शक्ल, कलर रंग, ओरिजिन असल माखिज़ या इब्तदा, मटीरियल साजो सामान. नंबर डी है ये अरेंज द एडजेक्टिव फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर. दुरुस्त तरतीब के मुताबिक इसमें सिफ्त तहरीर करें. वी सा आ ह्यूज ग्रे वेल इन द सी, ये जो है ब्रैकेट में दिया हुआ है इसको सीधा करके लिखना है हमने. नंबर 2, बाबर यूजेस द medium blue rubber ball for basketball practice. Number 3, Mehreen bought a few triangular dark chocolate bars in the birthday party. Number 4, the pyramids of Egypt are made out of enormous rectangular rock boulders. Number 5, Shahid can eat 5 square thin crust pizza slices. नेक्स्ट है एडजेक्टिव फ्रेज. इसमें सिफ्त के मुरक्कब नाकिस या तौसीफ़ी जुमला. एन एडजेक्टिव फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शन लाइक एन एडजेक्टिव. तौसीफ़ी जुमला अल्फाज का ऐसा मजमूआ है जो इसमें सिफ्त के तौर पर इस्तेमाल होता है. एग्जाम्पल है द ब्लैक अम्ब्रेला इज़ माइन, सयाह छतरी मेरी है. बी, द अम्ब्रेला विद अ ब्रोकन हैंडल इज़ माइन, टूटे हुए हैंडल वाली छतरी मेरी है. इन एग्जाम्पल ए, द एडजेक्टिव ब्लैक डिस्क्राइब्स द अम्ब्रेला. मिसाल ए में इसम सिर्फ ब्लैक स्याह काला छतरी के लिए इस्तेमाल हुआ है. इन एग्जाम्पल बी, द एडजेक्टिव फ्रेज विद अ ब्रोकन हैंडल डिस्क्राइब्स द अम्ब्रेला. मिसाल बी में तौसीफ़ी जुमला टूटे हुए हैंडल वाली छतरी को बयान करता है. इट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव.
ये इसम सिफ्त का काम करता है। नेक्स्ट है पिक आउट द एडजेक्टिव फ्रेज इन ईच सेंटेंस। हर जुमले में इसमें सिफ्त के मुरक्कब नाकिस मुंतखब करें। ही बोर आ बैनर विद आ स्ट्रेंज डिवाइस। विद आ स्ट्रेंज डिवाइस हो जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज ऑन लीव, इसका एडजेक्टिव हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। नंबर 3 द डिसीजन ऑफ द जजेस इट्स इज फाइनल, तो इसका होगा एडजेक्टिव फ्रेज डिसीजन ऑफ द जजेस। नंबर 4 द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो, तो इसका होगा एडजेक्टिव फ्रेज कवर्ड विद स्नो। नंबर 5 द रनर इन द रेयर डिड नॉट क्वालिफाई, तो इसका एडजेक्टिव फ्रेज होगा रनर इन द रेयर। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फेल मुस्तकबिल। नंबर 1 यहाँ पे है पुट इन विल और बी गोइंग टू दीज सेंटेंसेस। द जेल जुमलों में विल या बी गोइंग लगाएं। वी डोंट हैव एनी ब्रेड, बी है। आई नो आई एम गोइंग टू गेट सम फ्रॉम द शॉप, मैं जानता हूँ कि मैं दुकान से कुछ रोटियाँ लेने जा रहा हूँ। 2 है वी डोंट हैव एनी ब्रेड, हमारे पास कोई रोटी नहीं है। रियली आई विल गेट सम फ्रॉम द शॉप देन, क्या वाकई, फिर मैं दुकान से कुछ रोटियां ले आऊँगा। नंबर 3 है वाई डू यू नीड टू बोरो माई सूटकेस, आपको मेरा सूटकेस मुस्तार लेने की ज़रूरत क्यों है। बी आई एम गोइंग टू विजिट माई ब्रदर इन मुल्तान नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने अपनी वालदा से मिलने मुल्तान जा रहा हूँ। मदर वालिदा। 4 आई एम रियली कोल्ड, मुझे शदीद सर्दी लग रही है। आई एम गोइंग टू टर्न द हीटर ऑन, मैं हीटर ऑन करने लगा हूँ। 5 आर यू गोइंग टू जमशेद वेडिंग टू नाइट, क्या आप आज रात जमशेद की शादी में जा रहे हैं। यस। आर यू गोइंग टू, आई विल गिव यू आ लिफ्ट, क्या, जी हाँ, क्या आप भी जा रहे हैं, मैं आपको लिफ्ट दूंगा। आर यू बिजी टुडे, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी, क्या आप आज मसरूफ़ हैं, क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। सॉरी आई विल गो टू द लाइब्रेरी, आई हैव बीन प्लानिंग टू स्टडी ऑल डे, माफ़ कीजिए मैं लाइब्रेरी जाऊंगा, मैंने दिन भर मुताला करने का प्रोग्राम बनाया है। नंबर 7 एंड लास्ट वाई आर यू कैरिंग आ हैमर, आप हथौड़ा क्यों उठाए हुए हैं। बी आई एम गोइंग टू पुट अप सम पिक्चर्स, मैं कुछ तस्वीरें आवेज़ा करने लगा हूँ। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। यूनिट नंबर 3 क्लास 10 इंग्लिश पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड यानी बहावलपुर बोर्ड में भी काम आएगी ये। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई कंप्लीट वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।